नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। खबर यह है कि चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है नगर निगम चुनाव को लेकर। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हो गई हैं और 25 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। हाँ, इतना जरूर इसमें सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शीतकालीन सत्र है विधानसभा का मध्य प्रदेश में, तो हो सकता है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक आपके सामने तारीखें हो जाएंगी कि कब आपके शहर में नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में चुनाव की तारीख क्या है। लेकिन हाँ, इतना साफ है चुनाव आयोग की जो मंशा है वो ये है कि 30 जनवरी से पहले ये चुनाव करवा लिए जाएं। वो इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि पंचायत चुनाव भी है मध्य प्रदेश में। पंचायत चुनाव होंगे नगरीय निकाय के चुनाव के बाद। तो पंचायत चुनाव कहा जा रहा है फरवरी से मार्च के बीच संपन्न कराना चुनाव आयोग को। तो इस लिहाज से पहले हफ्ते तक अधिकतम माना जा रहा है कि जनवरी के पहले वीक तक आ जाएगी तारीख नगर निगम चुनाव की। क्या खास है इस बार नगर निगम चुनाव में, वो भी आपको बता दूं। पहली बार नगर निगम में ऐसा होगा चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, कि पार्षद की खर्च की सीमा भी आपको नजर आ सकती है कि पार्षद अपने चुनाव में कितना खर्च कर सकता है। पहले तो ये बता दूं आपको कि कहां कहां कितने चुनाव होने हैं। 16 नगर निगम है, 75 नगर पालिका है, 253 नगर पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। तो कुल जो है इसमें चुनाव होने हैं इतनी जगह पर। अब यहां पर यह है कि अगर महानगर में समझ लीजिए कि महापौर जहां पर चुना जाता है, नगर निगम बनती है, वहां पर अगर कोई पार्षद चुनाव लड़ रहा है तो उसकी खर्चे की सीमा होगी 8,75,000। जी हाँ, ये क्योंकि बड़े जब शहर स्तर पर चुनाव होता है तो पार्षद बड़ा खर्च करते हैं, बड़े भरपूर संसाधन जुटाते हैं। तो 8,75,000 की खर्च की सीमा होगी। किसी पार्षद की हिसाब देना पड़ेगा पार्षद के चुनाव में भी, जैसे कि आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में हिसाब दिया जाता है, तमाम चुनाव में हिसाब देना पड़ता है प्रत्याशी को। तो इस बार नगर निगम चुनाव में भी हिसाब देना होगा और 1 महीने के भीतर अपनी पूरे खर्चे की जो राशि का ब्यौरा है वो देना पड़ेगा पार्षद का चुनाव जो भी लड़ रहा है। ठीक, अब दूसरी बात इसमें निकलकर ये आई है सामने जो आ रही है चुनाव आयोग की जो तैयारी उस हिसाब से कि एक जो बूथ होगा उसमें 1000 वोटर ही इन नगर निगम के चुनाव में वोट डाल पाएंगे। इसलिए जो बूथ हैं उनकी संख्या तकरीबन 2800 बूथ नए बनाए जा रहे हैं इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ताकि लोगों की भीड़ एक साथ इस दौर में जमा ना हो सावधानी के चलते। तो एक बात ये हो गई। अब बात अहम ये आ जाती है कि चुनाव आयोग ने तस्वीर जो है लगभग साफ कर ली है इस चीज को लेकर कि नगर निगम चुनाव कैसे संपन्न कराने हैं। पार्षद के चुनाव का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तो पार्षद के चुनाव में तमाम वो चीजें हैं जिसका ब्यौरा पार्षद को देना पड़ेगा जो चुनाव लड़ रहा है, प्रत्याशी जो होगा पार्षद का, जिसमें उसका खर्च, केवल खर्च, कार्यकर्ता पर खर्च, गिफ्ट मिलने वाला धनराशि, पार्टी से मिलने वाले चेक, व्यक्तिगत तौर पे खर्च। तो पार्षद का चुनाव इतना बड़ा चुनाव, अब इस चुनाव में एक राशि तय की गई है कि इस राशि को अधिकतम आप खर्च कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी जो भी पार्षद का चुनाव लड़ रहा होगा उसको ध्यान में रखना होगा और उसको ये अपनी पूरी जानकारी कि कितना खर्च किया है चुनाव में, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये जानकारी देना होगी। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से ये चुनाव काफी अहम है। चुनाव आयोग ने लगभग तस्वीर का खाका खींच लिया है और ये आप मान के चलिए कि लगभग ये भी साफ है कि जनवरी के पहले हफ्ते के बाद या पहले हफ्ते तक ही चुनाव आयोग कर सकता है मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव जो है निकाय के, उनकी तारीखों का ऐलान। और तारीखों का ऐलान होगा फिर वास्तव में इस चुनाव में घमासान भी होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो दोनों पार्टियां इस चुनाव में ताकत झोंकती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल खबर तो यही है कि चुनाव आयोग ने जो तारीख तय की है उस हिसाब से आपको यह भी बता दूं कि मंशा यह है कि 30 जनवरी से पहले पूरे नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो जाएं, यानी कि 30 जनवरी से पहले जो नगरीय निकाय चुनाव हैं मध्य प्रदेश में उनका रिजल्ट भी आ जाए, परिणाम भी आ जाए नगरीय निकाय चुनाव के। इस लिहाज से चुनाव आयोग ने एक ये खाका खींचा है तारीखों को लेकर, जिसकी तारीखों का जो तारीखें हैं वो साफ तौर पर जनवरी के बाद सामने आ सकती हैं और पता चल जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि 2 फेज में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव करवाने की बात की जा रही है, बड़े स्तर पर ये चुनाव होना है। अब देखने वाली बात होगी कि तारीख जो है वो फाइनल कब चुनाव आयोग बताता है। आप देखते रहिए एमपी तक।